दोस्तों आज बात होने वाली एक ऐसे जिला की जो फेमस है अपने सुंदर पर्यटन स्थलों के लिए, अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए। ये एक जिला नहीं है बल्कि खूबसूरती का पूरा भंडार है। सागौन के पेड़ों का लहराना किसी का भी दिल छू सकता है। इस जिले में एक नहीं अनेकों मेलों का आयोजन होता है। ये जिला दुर्गा पूजा, काली पूजा जैसे त्योहारों के जश्न में डूब जाता है और यहाँ अनेकता में एकता की पहचान बने लोग रहते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं द सिटी ऑफ ब्यूटी यानी कूच बिहार की। तो चलिए फिर देरी न करते हुए जानते हैं कूच बिहार को थोड़ा करीब से। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें, कूच बिहार शहर की सुंदरता, शांत माहौल, ऐतिहासिक धरोहर, समृद्ध स्थल, प्राचीन जगह और कमाल की कलाकारी के चलते दिस सिटी ऑफ ब्यूटी भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ के शाही स्नान, रहन सहन, नवाबी खान पान और राजा महाराजाओं जैसे लाइफस्टाइल के चलते इसे द रॉयल सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल के नाम से कई लोग पुकारते हैं। वैसे यहाँ का खान पान सबसे लजीज माना जाता है। खासकर कूच बिहार के मिठाइयों के तो लोग दीवाने ही हो जाते हैं। इसलिए इसे स्वाद का शहर, द सिटी ऑफ जायका और लजीज पकवानों के मालिक जैसे नामों से भी लोग बुलाते हैं। दोस्तों भारत का एक खूबसूरत सा राज्य है जिसे हम सभी पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं। इसी राज्य का हिस्सा है कूच बिहार, जो पूर्वी हिमालय की तलहटी में बसा अपने खुशनुमा मौसम, शानदार नजारे और ऊंचे खड़े अल्पाइन पेड़ों के लिए जाना जाता है। इस शहर पर कई संस्कृतियों जैसे बौद्ध, हिंदू, बंगाली का प्रभाव है। अनेकता में एकता का प्रभाव सिर्फ इसी जगह पर देखने को मिलता है। कूच बिहार मात्र 8.29 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल को कवर करता है और 2023 में इस एरिया में लगभग 31,16,200 लोग रहते हैं। धार्मिक नजरिए से देखें तो यहाँ की मेजॉरिटी हिंदू धर्म को फॉलो करती है, यानी यहाँ करीब 74.06% फीसदी लोग ऐसे हैं जिनकी आस्था हिंदू धर्म और इस धर्म से जुड़ी परंपराओं में है। वही भारत के दूसरे शहरों की तरह यहाँ भी दूसरा सबसे बड़ा धर्म इस्लाम है, जिसे 25.54% लोग फॉलो करते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक शहर की 25,29,652 के लगभग आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है, जिनमें 13,04,916 महिलाएं और 12,24,736 पुरुष हैं। यहाँ के गांव में शाम होते ही लोग की महफिलें गुलजार हो जाती हैं। पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे दादाजी की चारपाई और अपने अपने स्टूल लेकर बुजुर्ग घर के बड़े ऐसी महफिल सजाते हैं कि बच्चे हंसते हंसते दोस्तों लोटपोट हो जाते हैं। दोस्तों कई बार लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर कूच बिहार को अपना नाम कैसे मिला। तो फ्रेंड्स इसका जवाब है कोच राजाओं का शासन। जी हाँ, इस शहर पर किसी जमाने में कोच राजाओं का राजपाट हुआ करता था। बाद में उन्हीं के नाम पर इस शहर को कूच बिहार कहा गया। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि कूच बिहार को प्राचीन समय में प्रग्योतिषा के नाम से जाना जाता था, जिसके सबूत हमें रामायण और महाभारत में भी मिलते हैं। कूच बिहार के इतिहास पर नजर घुमाएं तो 1586 से 1949 तक ये एक छोटी रियासत हुआ करता था। ये कामरूप के प्राचीन हिंदू शासकों के राज्य का अंग हुआ करता था। लेकिन 16वीं शताब्दी की शुरुआत में ये शहर कामरूप से अलग होकर कोच राजाओं के हक में आया। कूच बिहार पर शासन करने वालों में सबसे बड़ा और महान नाम राजा बिस्वा सिंह के बेटे नर नारायण को माना जाता है, जिसने आसाम के काफी बड़े एरिया को अपने अंडर में कर लिया था। खैर समय बदलता गया और 1773 के लगभग तक ये जिला ब्रिटिशर्स के हक में चला गया, क्योंकि तब यहाँ महाराजा जगदीपेंद्र नारायण ने सत्ता संभाल रखी थी। आजादी के करीब 3 साल बाद यानी 12 सितंबर 1949 को महाराजा जगदीपेंद्र नारायण और भारत सरकार के बीच एक एग्रीमेंट हुआ, जिसके चलते 19 जनवरी 1950 को कूच बिहार पश्चिम बंगाल का राज्य बन गया। दोस्तों प्रेजेंट टाइम में कूच बिहार जिले में 9 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, जबकि जिले में कुल 12 पंचायत समिति, एक जिला परिषद, 128 ग्राम पंचायत सहित कई गांव मौजूद हैं। यहाँ की ज्यादातर आबादी बंगाली भाषा का इस्तेमाल करती है, जो परसेंट में 94 के लगभग है। इसके बाद दूसरे नंबर पे भाषा बोली जाती है राजवंशी, जबकि 1.17% कूच बिहारी लोग ही हिंदी लैंग्वेज का यूज करते हैं। इसके अलावा उर्दू भी कुछ हिस्सों में बोली जाती है, लेकिन सिर्फ मुस्लिम भाइयों के द्वारा। कूच बिहार उत्तर में जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार जिला, पूर्व में असम के धुबरी और कोकराझार जिला और पश्चिम में बांग्लादेश से ये घिरा हुआ है। इस जिले को जलपाईगुड़ी डिवीजन में ही काउंट किया जाता है। कूच बिहार से होकर कई नदियां गुजरती हैं, जो न सिर्फ लोगों को पीने के लिए पानी प्रोवाइड करती हैं, बल्कि सिंचाई, खेती सहित दूसरे काम भी आती है। सबसे प्रमुख नदियों की बात करें तो इसमें टीस्टा, जलढाका और टोरशा का नाम लिया जाता है। पश्चिम बंगाल का ये जिला न सिर्फ खूबसूरती, सुंदर पर्यटन स्थलों के लिए लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहता है, बल्कि अपने एजुकेशन सिस्टम के लिए भी ये पहचाना जाता है। जिले में आचार्य ब्रजेंद्र नाथ सील कॉलेज, बक्शीरहट महाविद्यालय, बानेश्वर सराथेवाला कॉलेज, कूच बिहार कॉलेज, कूच बिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, कूच बिहार गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जैसे अनेकों कॉलेजेस हैं, जहां साल भर न सिर्फ कूच बिहार से बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल से स्टूडेंट्स पढ़ाई करने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी महारत हासिल है। इसके अलावा पेरेंट्स भी अपने बच्चों की पढ़ाई का पूरा ध्यान देते हैं। यही कारण है कि जिले का लिटरेसी रेट 74.78% तक पहुँच गया
गया, जिसमें मेल लिटरेसी रेट 80.71% है, जबकि फीमेल का 66.49% लिटरेसी रेट है। दोस्तों कूच बिहार का सेक्स रेशियो 1000 पुरुषों पर 939 महिलाओं का है। वैसे तो यहाँ महिलाओं की काफी इज्जत की जाती है, लेकिन कुछ हिस्सों में महिलाओं के साथ डोमेस्टिक वायलेंस जैसे मामले भी देखने को मिलते हैं। हालांकि राज्य के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पर रोक लगाने की कोशिश में है। कूच बिहार को औद्योगिक सेक्टर के लिए भी पहचान मिली हुई है। शहर में कई कंपनीज मौजूद है जहाँ मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, पैकेजिंग, कंस्ट्रक्शन वगैरह के काम होते हैं। इसके अलावा मॉल्स, शॉप्स के जरिए भी शहर के लोग कमाई करते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर से ज्यादा लोगों के घर का चूल्हा जलता है। फसलों में यहाँ धान, गेहूं, बाजरा, टमाटर, प्याज, आलू और हरी सब्जियां सबसे ज्यादा उगाई जाती है। इसके अलावा जूट उद्योग भी कूच बिहार का प्रमुख उद्योग है। जूट के रेशे से बाहर हैसियन और पैकेजिंग के कपड़े वगैरह भी इस शहर में बनाए जाते हैं। साथ ही लोग यहाँ सर्विस सेक्टर, प्राइवेट कंपनी, सरकारी नौकरी और अपने छोटे मोटे उद्योग भी करते हैं। कुल मिलाकर कूच बिहार के लोग बड़े ही हार्ड वर्किंग होते हैं। घर चलाने के लिए अगर मजदूरी भी करना पड़े तो बॉस ये शर्म महसूस नहीं करते, बेझिझक काम करते हैं। इसके अलावा यहाँ वीकेंड पर लोग बहुत एंजॉय करते हैं। दोस्तों कूच बिहार के लोगों की सबसे खास बात यह है कि यहाँ के लोग अपनी परंपराओं और संस्कृति को हर कीमत पर फॉलो करते हैं। हर धर्म, हर जाति के लोग अपने अपने हिसाब से साल भर मेले और त्योहार का जश्न मनाते हैं। यहाँ के फेस्टिवल्स में सबसे प्रमुख है दुर्गा पूजा। इस दिन महिलाएं पारंपरिक लाल बॉर्डर वाली सफेद साड़ी और पुरुष सफेद धोती कुर्ते में नजर आते हैं और माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। अगस्त में पंचामी मेला सेलिब्रेट करने के बाद दुर्गा पूजा को सितंबर से अक्टूबर के बीच मुहूर्त और नक्षत्र या तारीख के हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है। पंचमी मेले की बात करें तो इसे यहाँ बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसके बाद यहाँ रास मेला, रथ यात्रा, बरा देवी मेला, बरूनी मेला, कृषि मेला, पुस्तक मेला, मुहर्रम ईद जैसे त्योहार सेलिब्रेट किए जाते हैं। जिले में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के त्योहार में शरीक होकर न सिर्फ एक दूसरे को बधाई देते हैं बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी बनते हैं। वैसे दोस्तों अगर आप कूच बिहार जाएं और शुक्तों का स्वाद ना लें तो ये यात्रा अधूरी मानी जाएगी। शहर का स्वाद भाई इतना टेस्टी है कि जो एक बार खाता है बार बार खाने की इच्छा रखता है। इसके अलावा यहाँ की फेमस डिशेज में अम्बोली, पिठा, चिंगड़ी, माछेर, मलाई करी, माछेर झोल, बंगाली बैगन फ्राई सबसे ऊपर है। यहाँ खाने में कई तरह के मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। लोगों को खाने में दाल, चावल और फिश बहुत पसंद है। सी फूड में मछली इनकी पहली पसंद है जिसे ये चावल के संग खाते हैं। मतलब ज्यादातर लोग तो दोनों टाइम में खाने में मछली और चावल का ही इस्तेमाल करते हैं। खाने के बाद कूच बिहार की मिठाइयाँ जो मुंह में घुलती हैं, आय हाय मजा ही आ जाएगा। रसगुल्ला, शांदेश, लड्डू, रसमलाई, पंचुआ और चमचम ये कूच बिहार की जान है, जिनका आनंद लेने के लिए पूरे भारत से लोग पश्चिम बंगाल और कूच बिहार में पहुँचते हैं। दोस्तों चलिए अब आपको कूच बिहार के कुछ शानदार जगहों की सैर करवा देते हैं। कूच बिहार की सबसे खूबसूरत जगहों की जब भी बात आती है तो सबसे पहले नाम मदन मोहरा बारी का ही लिया जाता है और शायद इसी बारी की खूबसूरती के चलते कूच बिहार को सिटी ऑफ ब्यूटी के नाम से जाना जाता है। इस बारी का निर्माण 1885 से 1889 के बीच महाराजा नृपेंद्र नारायण ने करवाया था और अभी तक लोग के सामने सुंदरता का अद्भुत नजारा पेश कर रही है। ये इसी बारी में हर साल रास पूजा का आयोजन किया जाता है जिसे देखने के लिए टूरिस्ट बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं। कूच बिहार राजबाड़ी यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। ये एक शानदार पैलेस है जिसे दोस्तों महाराजा नृपेंद्र नारायण ने 1887 में बनवाया था। 2 मंजिला कूच बिहार राजबाड़ी पैलेस में कमाल की डिजाइनिंग और नक्काशी की गई है जो लोगों को खूब पसंद आती है। ये पैलेस कूच बिहार के समृद्ध इतिहास की कहानी बयां करने के लिए भी जाना जाता है। 4768 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में फैले इस पैलेस की चौड़ाई 90 मीटर जबकि लंबाई 120 मीटर की है। इस पैलेस के बारे में कहा जाता है कि लंदन में स्थित बकिंगम पैलेस से प्रेरित होकर इस पैलेस का निर्माण करवाया गया था। इनके अलावा कूच बिहार में अनेक मंदिर हैं। अब यहाँ पर श्री सिद्धांता, शिवा टेराकोटा टेम्पल, कमटेश्वरी टेम्पल सहित कई पर्यटन स्थलों का नजारा ले सकते हैं और अपने कैमरे में कूच बिहार से जुड़ी सुनहरी यादों को कैद कर सकते हैं। महाराजा नृपेंद्र नारायण द्वारा निर्मित मदन मोहन मंदिर कूच बिहार में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है जिसे आपको अपनी राजबाड़ी की यात्रा के दौरान जरूर जाना चाहिए। मंदिर में हर साल पूजा का आयोजन किया जाता है जिसमें दूर दूर से पर्यटक और श्रद्धालु शामिल होते हैं। साथ ही शहर के केंद्र से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बाणेश्वर शिव मंदिर कूच बिहार के प्रसिद्ध मंदिर में से एक है। साथ ही साथ शहर के मध्य में स्थित एक विशाल तालाब है जिसका नाम है सागर देही, जिसका निर्माण महाराजा हितेंद्र नारायण द्वारा करवाया गया था। दोस्तों कूच बिहार पहुंचना और यहां से वापस आना दोनों ही काफी आसान है क्योंकि कूच बिहार के पास अपना एक एयरपोर्ट है जिसे कूच बिहार हवाई अड्डा कहा जाता है। ये शहर से 6.2 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद है। इसके अलावा न्यू कूच बिहार जंक्शन रेलवे स्टेशन काफी बिजी रेलवे जंक्शन है जहाँ से हर दिन हजारों की संख्या में लोग गुजरते हैं और शहर का मेन रेलवे स्टेशन भी है। इसके अलावा भी दोस्तों शहर में कई रेलवे स्टेशन है जहाँ से टैक्सी, बस, कैब या किसी दूसरे व्हीकल्स की मदद से आप कूच बिहार की सैर कर सकते हैं। यहाँ आने के लिए आपको भारत के कई बड़े शहरों से फ्लाइट मिल जाएगी जैसे
जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बिहार वगैरह से। और शॉर्ट डिस्टेंस है यानी कि पास रहते हैं तो आप बस से आ सकते हैं, किसी भी ट्रांसपोर्टेशन से आ सकते हैं। दोस्तों यहाँ के रास्ते भी अच्छी कंडीशन में है, लेकिन हाँ गाँव वाले क्षेत्रों में आपको गड्ढे या उबड़ खाबड़ रास्तों का सामना करना पड़ सकता है। बाकी शहरी क्षेत्रों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज ही सोचिए दोस्तों, आप प्लान बनाइए कब आप कूच बिहार जाने वाले हैं। अगर आप कभी कूच बिहार गए हैं या फिर आप वहां से हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।